हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड्स लेने वाला हूँ और मैं आपको हर एक ट्रेड डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सिंपल सिंपल लॉजिक्स के हम ट्रेड्स लेंगे। ओके, तो मार्केट का स्ट्रक्चर, स्टोरी, टारगेट, कैंडल पावर और रिएक्शन, ये देखते हुए हम ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल हम चार्ट को रीड करने वाले हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है। ओके, तो ये है मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट और इसको एक बार मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। और आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड्स करना है। जैसे कि आपका जितना भी कैपिटल हो उसके अकॉर्डिंग 1 या 2% का रिस्क लेना है पर ट्रेड पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओके, तो पहले हम रीड करते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक अप ट्रेंड है मार्केट। जैसे कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा था और लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, यानी कि अभी हायर हाई बन चुका है। ओके, तो अप ट्रेंड में सेलर्स के एक या दो कैंडल क्या बन सकते हैं? रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये दो सेलर्स के कैंडल आए हैं। अगर करंट जो कैंडल चल रहा है वो अगर ग्रीन बनता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेलर रिट्रेस हो जाएंगे तभी। बट अगर ये कैंडल सेलर का आता है और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे? सेलर को फॉलो करेंगे यहाँ तक, जो मैंने लाइन लगाई है वहाँ तक, क्योंकि वो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है सेलर का। ठीक है, देखते हैं कि ये कैंडल कौन सा बनता है। ओके, तो ये कैंडल तो सेलर का बना है, बट सेलर को अभी हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टास्क क्या था? प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना। तभी हम इसको मोमेंटम कंसिडर कर सकते थे, बट वो सेलर फेल हो गए इसका लो ब्रेक करने में। ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर से स्टोरी चेंज हो जाएगी, मतलब यही टारगेट रहने वाला है। बट अगर ये कैंडल सेलर का बनता है और ये कैंडल इस पॉइंट का ब्रेकआउट करता है तो टारगेट ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो अभी जो कैंडल चल रहा है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। अगर ग्रीन बनेगा तो टारगेट ऊपर रहेगा, रेड बनेगा तो टारगेट नीचे रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। 64। ठीक है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बना है और अभी मतलब टारगेट जो है हमारा वो डिफाइन हो चुका है। टारगेट ऊपर का होने वाला है। देखो, टारगेट तो होने वाला है ये वाला पॉइंट, क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है सेलर को रिट्रेसमेंट बना के। बट अभी जो कैंडल बना ये वाला, ये बहुत वीक हुआ है और इस कैंडल के रिएक्शन ने भी हमें कंफर्म नहीं करा कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता है। तो और एक कैंडल वेट करना होगा। अगर ये कैंडल कुछ कंटिन्यूशन का रिएक्शन देता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका हम रिएक्शन नोटिस करेंगे। ओके, तो कैंडल कहाँ तक जाता है वो देखना है। 98 तक गए और 81 से बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्चुअली ये कंटिन्यूशन की रिएक्शन है नहीं। देखो, सेलर्स ने बोला 81 पे रहो, फिर बाहर आ गए। अगेन सेलर्स ने बोला 81 पे रहो, फिर बाहर आ गए। फिर सेलर 81 के नीचे गए और बायर ने पुश किया है 81 तक, फिर सेलर आ गए नीचे और 81 पे क्लोजिंग करी जहाँ पर वो चाहते थे। मतलब जहाँ पर वो चाहते थे वहाँ पर क्लोजिंग हो गई और उसके बाद गैप डाउन। यानी कि ये गैप किसने करा है? सेलर्स ने करा है, क्योंकि बायर को गैप करने की ज़रूरत नहीं थी। ये गैप सेलर्स ने करा है, बट टारगेट ऊपर का है, स्टोरी के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये कैंडल आपको कंटिन्यूशन का रिएक्शन दे तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। 13 से पुश आया 5 के लिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले ही लेता हूँ, क्योंकि जो 5 का मल्टीपल है उसके ऊपर गैप है। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर बैक टू बैक अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं। ये वीक था, ये स्ट्रांग है, और ये कैंडल उससे भी स्ट्रांग है। और ये कैंडल ऊपर गया था, सेलर ने पुश किया था 0 पाई तक, फिर बायर ऊपर गए और सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी इस कैंडल की, और गैप डाउन तो हुआ है, बट जहां से रिकवरी करी थी बायर्स ने उसके ऊपर है। मतलब जो पॉइंट बायर्स ने विन करा था उसके ऊपर गैप हुआ है, इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया 5 से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या उसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हुआ है। और देखो मैंने स्टोरी के साथ ट्रेड लिया था, फिर भी ये ट्रेड लॉस हुआ है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट था। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस कैंडल का क्लोजिंग सेलर ने करा है, उसके बाद गैप डाउन, मतलब गैप तो सेलर्स ने ही करा था, बट वो फेल हो गए थे कि जो रिकवरी पॉइंट है उसको स्किप करने में। तो मैंने रिकवरी पॉइंट से कॉल का ट्रेड लिया था, फिर भी यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। यानी कि हमें क्या करना है, अगेंस्ट द, मतलब अगर एक भी पॉइंट नेगेटिव है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये गलती हो गई इस ट्रेड में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर आपका एक लॉस हुआ है तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि उसको रिकवर करते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, क्योंकि अगर आप रिकवर करने के लिए जाओगे तो उससे भी ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पर हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है, देखते हैं कि क्या होता है रिएक्शन। 50 तक आ गए वो। ओके, तो ये गैप करा है सेलर्स ने। ठीक है, बट सेलर्स ने गैप करा है तो सेलर के साथ जाना थोड़ा सा अभी भी रिस्की है। क्यों रिस्की है, क्योंकि बायर्स ने मोमेंटम बनाई है, दो सेलर रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो बायर को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी कैंडल बनाने के लिए। समझ रहे हो, अभी भी ये सेलर रिट्रेसमेंट फेज में ही है, तो यहाँ पर हमें वेट करना सही रहेगा। अगर ये बायर का कैंडल आता है तो भाई डिफाइन हो चुका है टारगेट, ये वाला है, मतलब यहाँ तक तो जाएगा ही मार्केट। मेन टारगेट तो ऊपर ही है, वहां तक हम ट्रेड करने वाले हैं। देखते हैं। ओके, 00 तक बायर गए, 01 तक गए, 94। ओके 94। ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो 100% सेलर्स ने करा है। 94 को बायर्स ने विन करा था, अगर 94 को विन करा है तो उसके नीचे गैप नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर 94 के ऊपर मुझे ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि बायर्स ने एंगल्फ करा है सेलर्स को। ठीक है, ये पॉइंट को विन करा है, बट उसके नीचे कैसे गैप हो सकता है। ये कैंडल 94 को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट ये कैंडल ऊपर ही नहीं गया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया। देखो इसका रिएक्शन सिंपल था, बायर ऊपर गए, सेलर्स ने बोला 94 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए, सेलर्स ने बोला 94 पे रहो, फिर भी बायर ऊपर गए, और क्या हुआ कि डायरेक्टली गैप डाउन हो गया 94 के नीचे। यानी कि जो पॉइंट विन करा था बायर्स ने उसके नीचे गैप। समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल ने कंटिन्यूशन तो दिया है हमें, जैसे कि ये हुआ इवनिंग स्टार, बाय रिट्रेस हो गई क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और सेलर का टास्क था एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे क्लोज करना, तो क्लोजिंग तो करी है सेलर्स ने, यानी कि ये सेलर कंटिन्यूशन दे रहा है हमें, तो टारगेट होने वाला है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। देखेंगे, मतलब अभी जो करंट कैंडल चल रहा है उसका ओपनिंग 75 पर है, तो वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो सपोर्ट लेवल पे ओपनिंग है, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते करंट कैंडल में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 50 से पुश आया, ओके 56 तक, ओके 68 9, ओके ऊपर से नीचे सेलर आ गया और उसके बाद गैप डाउन, यानी कि ये गैप सेलर्स ने करा है। ओके,
ये गैप तो सेलर्स ने करा है, बट इस कैंडल के क्लोजिंग पे कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ये कैंडल बाय कैंडल रीडिंग पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसा ही पावरफुल कंटेंट आएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम कॉल का ट्रेड करेंगे। 85 तक बाहर गए थे, ओके 74 से ऊपर गए, वो 74 से बाहर ऊपर गए थे और गैप डाउन हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं एक कॉल का ट्रेड लेता हूँ, बट 74 से चाहिए था। देखते हैं कि क्या नीचे आता है कैंडल फिर से। अगर 74 के नीचे आता है तो ठीक है, यहाँ पर और एक ट्रेड ले लिया मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉल का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग, दो सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया। तो अब टारगेट कौन सा होने वाला है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी है, सेलर यहाँ पर बैठे हैं और इसके बीच में गैप है, तो ये जा ही सकते हो ऊपर। देखो बायर ऊपर गए थे, सेलर्स ने बोला 74 पे रहो, फिर भी बायर ऊपर गए और कैंडल नीचे आया और 74 से बायर ने रिकवरी करी और उसके बाद कैप डाउन हो गया। बट वो 74 के ऊपर ही है, मतलब जो पॉइंट विन करा था उसके ऊपर है, तो मैंने 74 से कॉल का ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी भी हमारा टारगेट पेंडिंग है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, वेट करेंगे यहाँ पर। देखो आपको भी ऐसे ही कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करना होगा, तभी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जस्ट आपको स्ट्रक्चर और कैंडल पावर ये नहीं देखना है, लास्ट में थोड़ा कैंडल रिएक्शन भी देखना है, क्योंकि कैंडल वो बनता है जो कैंडल रिएक्शन ने बताया हो। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट कैंडल रिएक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। अगर सिर्फ कैंडल रिएक्शन को देखते हुए आप ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर, उसके बाद स्टोरी क्या हो रही है, स्टोरी क्या बन रही है, और लास्ट में आपको क्या देखना है, मतलब कैंडल का रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो 13 को रिकवरी करा था बायर्स ने। रिकवरी यानी कि क्या होता है कि बायर ऊपर गए, सेलर्स ने बोला 13 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए और इसके नीचे गैप डाउन हो गया, मतलब जिस पॉइंट की रिकवरी हो गई थी, जिसको सपोर्ट बनाया था, उसके नीचे गैप डाउन, यानी कि जिसको विन करा था वो पॉइंट हार गए वो, समझ रहे हो। और यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है बायर्स का, तो ये कैंडल सेलर का भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि रिकवरी पॉइंट के नीचे गैप डाउन हुआ है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट स्टोरी अब की है और ये बायर का एग्जॉशन भी हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, वेट करना सही रहेगा हमारे लिए। अगर सेलर का कैंडल आता है और उसका रिएक्शन कुछ रिवर्सल का होता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। देखो 95 तक बायर्स गए, ओके 91, ठीक है। तो ये गैप करा है बायर्स ने, बट 91 से ट्रेड लेना है, 91। ठीक है, यहाँ से मैं कॉल का और एक ट्रेड ले लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 91 को रिस्पेक्ट करना चाहिए कैंडल, क्योंकि स्टोरी क्या हुआ है, देखो पहले रिएक्शन बताया था, सेलर नीचे आए, बायर्स ने बोला 91 पे रहो, फिर सेलर नीचे आ गए और उसके भी ऊपर वो गए। ठीक है, और उसके बाद गैप डाउन कहाँ पर हुआ, 91 पे, समझ रहे हो। तो जिसको बायर्स ने अपना पॉइंट बनाया था वहां पर ही गैप है, तो मैंने 91 का सहारा ले लिया और कॉल का एक ट्रेड लिया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रेड लॉस हुआ है और इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम गलत मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि क्यों गलत है वो मैं समझा देता हूँ। नीचे से क्या बना है, एंगल्फिंग, दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, इस वजह से हम कॉल का ट्रेड कर रहे हैं, बट ये भी देखना ज़रूरी है, ऊपर से क्या बना, इवनिंग स्टार, एक बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया और ये कोई मोमेंटम नहीं है, ये जस्ट दो ही कैंडल है, क्योंकि
ये फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करने में सेकेंड कैंडल फेल हुआ है, यानी कि ये मोमेंटम नहीं है, ये जस्ट दो ही कैंडल है, मतलब ये रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो टारगेट ये है। तो यहाँ पर मतलब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि दोनों पार्टी रिट्रेसमेंट बन रही है। अगर ये बाय की मोमेंटम होती तो भाई ये ट्रेड लॉस नहीं होता। यहाँ पर कैंडल रिएक्शन भी सही मैंने देखा था और स्टोरी भी आपका था, बट ये बाय रिट्रेस हो गया और ये सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था, समझ रहे हो। तो दोनों भी पार्टीज यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन रही है, और मतलब ऐसे मार्केट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा मतलब एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन है मार्केट, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे। ये सेलर की मोमेंटम बनी, अब हम ट्रेड कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। अभी ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस टारगेट का ब्रेकआउट हुआ है। जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमें सिर्फ अभी सेलर्स को ही फॉलो करना है। आई होप आपको मेरे लॉसेस से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, विन से भी और लॉस से भी, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ विनिंग ही नहीं होगी, लॉसेस भी होने वाले हैं, बट उसको स्मार्ट वे से रिकवर करना है और प्रॉफिट में जाना है, ठीक है। 35 ओके, 35 को बायर्स ने रिकवर करा है, बट बायर का तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अब बायर यहाँ पर क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर वेट करना सही रहेगा। अगर सेलर का कैंडल आता है यहाँ पर, तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ, ओके। ये बायर का कैंडल बनता है तो भी हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फाइट देखते हैं कि किस पॉइंट पे फाइट चल रही है। ओके बायर, ओके सेलर ने पुश किया 49 तक, फिर बायर ऊपर गए, ओके। देखो मैं लास्ट में आपको फाइट समझाने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लो आप। 52, 54 से 53, ओके 61, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये कैंडल रेड बनना चाहिए, बट ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है। एक ही मुझे शॉर्ट राइड लेना है यहाँ पर। ये जो 60 का राउंड नंबर है उसके ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग करी और उसके बाद गैप डाउन, मतलब जो पॉइंट विन करा था वहाँ पर ही गैप डाउन है, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये सेलर का कैंडल आता है तो बायर क्या होंगे, रिट्रेसमेंट, और मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर टारगेट के बीच में गैप रहेगा तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा। देखते हैं कि ये कैंडल क्या हमें कंटिन्यूशन का रिएक्शन देता है या टारगेट ही कंप्लीट करता है। टारगेट कंप्लीट करेगा तो वेट करना है एक कैंडल के लिए, ओके। 28 तक बायर गए थे, अब गए 39, ओके। तो ये गैप डेफिनेटली करा है बायर्स ने, क्योंकि बायर नीचे से ऊपर जा रहे थे और उसके बाद गैप अप हो गया, यानी कि बायर ने 40 को स्किप करा है, ओके ठीक है। ये 40 को ही स्किप करा है, बट बायर के साथ ट्रेड लेना यानी कि गलत बात है यहाँ पे, क्योंकि सेलर की मोमेंटम है और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है बायर को रिट्रेसमेंट बता के, और बायर की पोजीशन डिफाइन है, बायर इस पोजीशन पे है, इसके बीच में गैप है, तो ये कैंडल सेलर का बन सकता है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो ट्विस्ट आएगी, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि नीचे क्या बना है, पियर्सिंग लाइन, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुआ है। इस 50% के ऊपर अगर रेड मतलब सेलर रुकते हैं और फिर बायर कंटिन्यूशन देते हैं तो टारगेट ऊपर का रहेगा, ओके 33 तक आ गए, 31, ठीक है। अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है यहाँ पर, सेलर्स कंटिन्यूशन तो दे रहे हैं बट सेलर्स वीक है, सेलर्स अपने ही वीक का ब्रेकआउट करने में फेल हो रहे हैं। अगर ये सेलर का कैंडल आता है और इस वीक को कंप्लीट करता है इस पॉइंट को,
तो ये हो जाएगा सेलर का एग्जॉशन, तो हमें रिवर्सल ट्रेड लेने का चांस मिलेगा। मतलब एग्जॉशन भी हो जाएगा और ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम है, एग्जॉशन के बाद रिवर्स हो सकता है मार्केट, और टारगेट कंप्लीट होने के बाद भी एक कैंडल या दो कैंडल रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकेंगे। इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग चाहिए 98 के, और वो भी रिएक्शन रिवर्सल का चाहिए, तो वो एकदम शॉर्ट ट्रेड रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 85 से बाहर ऊपर गए, 9 ओके 01 15 ओके, तो क्लोजिंग बायर ने करी है और गैप भी हुआ है एक राउंड नंबर पे, यानी कि अगेन ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि गैप तो बायर्स ने करा है, बट एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है, तो रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है ये कैंडल। तो ट्रेड लेना अवॉइड करना सही रहेगा यहाँ पर। अभी सेलर के कैंडल का क्लोजिंग इस पॉइंट पे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी एक ही शॉर्ट ट्रेड लेंगे और हम सेशन को एंड करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको मैं हर एक कैंडल का स्टोरी समझा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। जस्ट लास्ट की कुछ सेकंड आपको फोकस करना है। देखो 45 तक सेलर आ गए, अब वो आ गए 40 तक, ओके 36। ठीक है, तो बायर्स ने इस पॉइंट को विन करा था 40 को, बट गैप डाउन अगेन 40 पे हो गया, यानी कि ये कैंडल रेड बन सकता है, बट हम डाउन का भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि लोअर मतलब ये लोअर लो फेल हुआ है। जैसे कि ये एक लोअर लो पॉइंट था, यहाँ से बाहर ऊपर गए थे और इसके नीचे क्लोजिंग करने में, न्यू लोअर लो क्रिएट करने में सेलर फेल हो गया और यहाँ से बाहर आ गए, यानी कि यहाँ पर क्या बना, डब्ल्यू बना, और टारगेट अब ये होने वाला है और मार्केट यहाँ तक जा ही सकता है क्योंकि पियर्सिंग लाइन ये रिट्रेस हो गए सेलर्स और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो अब स्टोरी हो गई है आपकी, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो टारगेट ये वाला रहने वाला है। ठीक है, देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। ओके 64 से ऊपर गए, 75 64 से ऊपर गए थे, 64 से अगर ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पर कॉल का एक ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग बायर्स ने करी है और गैप भी बायर्स ने करा है, यानी कि गैप बायर्स ने करा है तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर काम करेगी डेफिनेटली। 64 के अगर ये कैंडल नीचे आता है तो वहाँ से रिजेक्शन मिलना तय है। ठीक है, बट ये कैंडल आया नहीं। ठीक है, तो अभी ये कैंडल रेड भी बन सकता है क्योंकि टारगेट कंप्लीट हुआ है। टारगेट कौन सा था, ये नेक लाइन डब्ल्यू की, अगर ये रेड बना तो इसके मतलब इस कैंडल के रिवर्सल के रिएक्शन पर हम ट्रेड करने वाले कॉल का, बट देखते हैं कि कैंडल क्या बनता है। अभी ये कैंडल स्ट्रगल कर रहा है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करने में। ओके 74 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर बायर फेल हो चुके हैं अपना ही विक ब्रेक करने में, तो ये बायर की वीकनेस है। अगर बायर इस वीक को कंप्लीट करता है नेक्स्ट कैंडल में तो ये एक्सॉशन हो जाएगा बायर्स का और हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी भी स्टोरी अप की ही है, टारगेट तो ऊपर का ही है, ये वाला टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर ये कैंडल कुछ रिवर्सल का रिएक्शन दे तो हम नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि सेलर रिट्रेस हो चुके हैं। ठीक है, और बायर्स ने भी हमें कंटिन्यूशन दिया है, तो एक या दो सेलर हमेशा यहाँ पर रिट्रेसमेंट ही होंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 51 तक बायर गए और वो आ गए 35 तक, 44। ठीक है, तो ये गैप करा है बायर्स ने और 44 से मैं एक ट्रेड लेना चाहूँगा क्योंकि वो एक सपोर्ट था, इस कैंडल ने बायर्स ने सपोर्ट बनाया था वो। ठीक है, मतलब नीचे आया था, बायर्स ने बोला 44 पे रहो, फिर सेलर आ गए और कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करा। ठीक है,
तो 44 अभी भी सपोर्ट है और स्टोरी भी अब की है। अगर इस कैंडल में कुछ रिवर्सल का रिएक्शन मिलता तो इस पे मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला था, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करा था। ये भी हमारा ट्रेड लॉस हुआ है। ठीक है, एकदम प्रॉपर रिएक्शन मिलना चाहिए। बहुत टाइम हुआ मेरे को प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से मतलब मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ इधर उधर। बट ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेड लेंगे, शॉर्ट ट्रेड, और सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, अभी भी टारगेट ऊपर ही है। देखते हैं कि बायर्स क्या हमें यहाँ पर कंटिन्यूशन देते हैं या वेट करना पड़ेगा। एक ही शॉर्ट ट्रेड लेंगे और हम सेशन को एंड करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। 65 तक बायर गए थे, 70 तक गए वो। ओके, 73 तक गए, 64, अगेन 64। ठीक है, तो यहाँ पर अब शॉर्ट ट्रेड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड होने वाला है। 64 से मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स लूँगा। बट ये कैंडल जस्ट नीचे आना चाहिए 64 के, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है। जैसे कि बायर ऊपर गए थे, सेलर्स ने बोला 64 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए, अगेन सेलर्स ने बोला 64 पे रहो और क्लोजिंग कर दी 65 पे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था ना, उसको स्किप कर दिया बायर्स ने और इस सपोर्ट का सहारा लेने वाला हूँ मैं। बट यार यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं मिली, नीचे आया ही नहीं ये कैंडल। अब कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर श्योर ट्रेड होता है वहाँ पर ट्रेड नहीं मिल रहा है, और जहाँ पर श्योर नहीं है वहाँ पर हम ट्रेड ले रहे हैं। गलती हो रही है हमसे। ठीक है, अब रिवर्स हो सकता है कैंडल, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो रहा है 87। ओके 81, ठीक है 81। और ये इसकी ओपनिंग कहाँ पर हो गई है, 80। ठीक है, 79 पे होती तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक 79 पे ही 81 से ट्रेड करेंगे हम पुट का, क्योंकि गैप तो सेलर्स ने ही लगाया है। ठीक है, एक ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो क्या हुआ है कि बायर ऊपर गए थे, सेलर्स ने बोला 81 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए और क्लोजिंग सेलर ने करी और उसके बाद गैप डाउन। तो 81 को स्किप करा सेलर्स ने और 80 के नीचे इस कैंडल ने ओपनिंग करी है। तो डेफिनेटली 81 को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये टारगेट भी कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। इस वजह से मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पर। ठीक है, 77, ये गैप भी बायर्स ने करा है। बट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन वैसे नहीं है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर। और हमें मतलब ये ट्रेड लिया है और एक ट्रेड लेते हैं और क्लोज करते हैं सेशन को। अब टारगेट तो होने वाला है ये वाला पॉइंट। आपको माइनर टारगेट्स भी देखने हैं। ठीक है, क्योंकि टारगेट कंप्लीट होने के बाद कैंडल रिवर्स हो सकता है नेक्स्ट, इस वजह से आपको माइनर टारगेट भी देखने हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होता है। ओके, मुझे विद द स्टोरी ट्रेड लेना है और एकदम शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगेंस्ट द स्टोरी मुझे ट्रेड नहीं लेना है। ये 94 तक गए वो, 81 तक आ गए। ओके 94। ठीक है, तो ये गैप डेफिनेटली बायर्स ने करा है। बट कहाँ पर ओपनिंग है इसकी, 04 पे ओपनिंग है और ये कैंडल पहले ऊपर गया। अगर पहले नीचे आता तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इस कैंडल को। बट ठीक है, नहीं करेंगे यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि गैप तो बायर्स ने करा है। जस्ट हम गैप देख के स्टोरी देख के ट्रेड कर रहे हैं। बट कैंडल पहले नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है गाइस, अगर इस कैंडल में रिवर्सल का रिएक्शन होता है तो हम ट्रेड कर पाएंगे सेलर का, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हो रहा है। टारगेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है
14 से ऊपर गए, ठीक है। तो ये गैप करा है बायर्स ने, और यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो 20 का पॉइंट है ना, उसको बायर्स ने स्किप करा है। और यहाँ पर मैं अभी बोल सकता हूँ कि ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है, ये ट्रेड लॉस नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर ये कैंडल रेड भी बनेगा तो इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है, ये लॉस नहीं हो सकता। इसकी ही मैं तलाश कर रहा था और ये फाइनली मुझे मिल ही गया। तो ये ट्रेड क्लोज होने के बाद हम ट्रेडिंग को स्टॉप करेंगे। जैसे कि देखो नीचे से क्या बन रहा था, डबल बॉटम, दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। टारगेट कंप्लीट हुआ है वो ठीक है, बट अगर सेम पॉइंट से ये कैंडल ओपन होता ना तो रेड बन सकता था। बट बायर नीचे से ऊपर जा रहे थे, 20 से एक पुश आया था और फिर वहां पे क्लोजिंग कर दी उन्होंने और उसको स्किप करा, मतलब जहां से सेलर आ सकते थे उसको स्किप करा बायर्स ने। तो ये था शॉर्ट ट्रेड। ऐसे ही आपको ट्रेड्स करने हैं, कहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। और अभी नेक्स्ट ईयर की मतलब जनवरी की मेंटरशिप बैच मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ 25 दिसंबर को। तो जिनको भी इंटरेस्ट है ये कॉन्सेप्ट सीखने में, जो मैं जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ और वो सिखाता हूँ। तो जिनको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। देखो जो लॉसेस हुए हैं वो हमारी गलती की वजह से हो गई है, बट अगर आपने पेशेंस के साथ ट्रेड ली तो लॉसेस होना मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।